सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह हुआ वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया गया संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धूमधाम के साथ मनाया गया जन्म दिवस, कहीं हुआ रक्तदान तो कहीं हुआ वृक्षारोपण। वाराणसी कैंट जीआरपी ने किया सराहनीय कार्य, सर्विलांस से बरामद 310 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाया। और लल्लापुरा कोनाद्वार स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, रसोई में रखा गैस सिलेंडर भी आया चपेट में। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में महानगर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया तथा वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रही ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं बल्कि मातृ सम्मान एवं प्रकृति संरक्षण का एक जन आंदोलन है। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिकाधिक वृक्ष लगाकर इस पुनीत अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया तथा उन्होंने बताया कि आज सभी बूथों पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने दूसरे को मिठाई खिलाई। महानगर अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के चित्र पर मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया एवं बधाई दिया। कार्यक्रम के संयोजक अशोक यादव, ब्रिजेश चौरसिया, अनुपम गुप्ता एवं दिलीप साहनी रहे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आत्म विश्वेश्वर, साधना वेदांती, रचना अग्रवाल, गीता शास्त्री, राहुल सिंह, अशोक पटेल, जगदीश त्रिपाठी, मधुकर चित्रांश, अशोक जाटव, आलोक श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा, मधुर सिंह, चंद्रशेखर उपाध्याय, रणंजय सिंह, अखिलेश सिंह सन्नी, कुशाग्र श्रीवास्तव, पूजा गुप्ता, सुनीता विश्वकर्मा, राकेश जायसवाल, अनिल उपाध्याय, अजय गुप्ता, किशन कनौजिया, नीरज जायसवाल, रविशंकर केसरी, अभिषेक श्रीवास्तव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने सभी पदाधिकारियों के द्वारा अशोक का पेड़ लगाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग संदेश देना चाहते हैं और इस धरती को बचाना है तो हम लोगों को पेड़ लगाना जरूरी है। आज हम लोग एक पेड़ माँ के नाम पे लगा रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जो वो पृथ्वी के संरक्षण के बारे में चिंता किए, इसके लिए हृदय से उनका आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर राजकीय महिला जिला चिकित्सालय कबीरचौरा में भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजकीय महिला जिला चिकित्सालय एमसीएच विंग कबीरचौरा में भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में कुल 440 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु रहे। उन्होंने रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर आयोजित यह आयोजन समाज के प्रति समर्पण और सेवा की भावना को मजबूत करने वाला है। उन्होंने कहा कि एक यूनिट रक्त कई लोगों की जान बचाने में सहायक होता है, इसलिए स्वस्थ लोगों को नियमित रूप से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। विशिष्ट अतिथि पातालपुरी मठ के महंत बालकनाथ जी महाराज ने कहा कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। रक्तदान ऐसा पुण्य कार्य है जिससे किसी जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है। विशिष्ट अतिथि प्रदीप अग्रही महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़ने एवं सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संयोजक हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने सभी रक्तदाताओं, चिकित्सकों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज हित के ऐसे आयोजन आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनील सिंह, आशुतोष सिंह, मनीष मिश्रा, सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, सन्नी गुप्ता, रुद्र पांडे, ओम प्रकाश जायसवाल, अश्विनी गुप्ता, नीतीश सिंह रौनक, मनीष वर्मा, दिनेश अग्रही, मनीष वर्मा आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोरखपीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का
आज 54वां जन्मदिवस है। उसी के उपलक्ष्य में त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन इंदिरा वाणी वाराणसी के द्वारा शैक्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में आपने देख रहे हो सुबह 9 बजे से ही युवा साथियों की लाइन लगी हुई है। अपने मुखिया के प्रति, अपने नेता के प्रति जिस प्रकार से भाव होना चाहिए, भाव उत्पन्न करने का कार्य कार्यकर्ता कर रहे हैं और साथ ही साथ एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि रक्तदान जो महादान है और ये सबको देना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो बहुत सारी भ्रांतियां रक्तदान को लेकर के है, उसे दूर करने का काम भी कार्यकर्ता कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वृक्ष माह के नाम अभियान के तहत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग द्वारा वृहद वृक्षारोपण का आयोजन हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के उद्यान विभाग के द्वारा एक वृक्ष माह के नाम अभियान के अंतर्गत भावपूर्ण एवं प्रेरणादायी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने दीक्षांत लॉन के समक्ष आम, जामुन, मोरसरी एवं नीम सहित विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि एक वृक्ष माह के नाम केवल एक अभियान नहीं बल्कि मातृत्व, प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सांस्कृतिक संकल्प है। जिस प्रकार माँ अपने स्नेह, त्याग और संरक्षण से जीवन को पोषित करती है, उसी प्रकार वृक्ष भी निस्वार्थ भाव से प्राणवायु, छाया, फल और पर्यावरणीय संतुलन प्रदान कर समस्त सृष्टि का पालन करते हैं। कार्यक्रम का समापन प्रकृति, मातृत्व और मानवता के प्रति कृतज्ञता के साथ हुआ। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, संवेदनशील जीवन दृष्टि और प्रकृति के प्रति आत्मीय संबंध का सशक्त संदेश देकर सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना। इस अवसर पर चीफ वैज्ञानिक एवं चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, छात्र कल्याण संकाय प्रमुख प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, जनसंपर्क अधिकारी शशिंद्र मिश्र, पंडित सुनील चौधरी, निजी सचिव प्रभुनाथ यादव, उद्यान अधीक्षक मनीष कुमार चौबे सहित विश्वविद्यालय परिसर के सभी जन उपस्थित रहे। जीआरपी ने सर्विलांस की मदद से 310 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। वाराणसी कैंट जीआरपी ने एक सराहनीय अभियान के तहत सर्विलांस की मदद से खोए हुए 310 मोबाइल फोन बरामद कर उसके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल वितरण कार्यक्रम में वाराणसी समेत पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से आए मोबाइल धारकों ने अपने खोए हुए मोबाइल पाकर खुशी जाहिर किया। मोबाइल धारकों ने कहा कि उन्होंने अपने फ़ोन मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन जीआरपी कैंट की सक्रियता और मेहनत के कारण उन्हें उनका मोबाइल वापस मिल सका। मोबाइल प्राप्त करने के लिए विभिन्न जनपदों, दूर दराज के क्षेत्रों से लोग वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और जीआरपी कैंट की कार्यशैली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कुंवर प्रताप सिंह ने मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल फ़ोन सौंपे। वहीं राजोल नागर के नेतृत्व में जीआरपी टीम भी मौके पर मौजूद रही। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि खोए हुए मोबाइल की तलाश और बरामदगी के लिए लगातार तकनीकी संसाधनों एवं सर्विलांस का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। इस कार्रवाई से मोबाइल धारकों में खुशी का माहौल है और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। 310 मोबाइल जो गुमशुदा और चोरी के हैं वो बरामद किए गए हैं और इस मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीबन 65 लाख रुपए है और इनको कोर्ट के आदेश के बाद जो है उनके जो स्वामी हैं उनको वितरित किया गया है। कहाँ से लोग आए थे मोबाइल लेने के लिए? इसमें कई प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, पंजाब से हैं, इसके अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कई प्रदेश से हैं। किन किन टीमों को लगाया गया था इसको बरामदगी के लिए? इसमें जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम लगी हुई थी और सर्विलांस सेल प्रयागराज की टीम लगी। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत सेवापुरी ब्लॉक के लेदुवई गांव में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा संचालित खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आज शुक्रवार को सेवापुरी ब्लॉक के लेदुवई गांव में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के कम उपयोग तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सज्जन अनुसंधान संस्थान वाराणसी के वैज्ञानिक डॉक्टर के पांडे एवं डॉक्टर विद्यासागर, डॉक्टर मनीष पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी से तथा कृषि विभाग से अमित सिंह उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रामीणों एवं किसानों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया तथा नीम, सागौन, बेल, जामुन आदि के पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय सज्जन अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों एवं ग्रामवासियों के बीच ट्राइकोडर्मा, एनपीके, कंसोर्टिया सहित
जैविक कृषि उत्पादों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय सहयोग का संकल्प लिया। ये लोग बहुत अच्छे से हम लोग को जानकारी दिए, सब चीज़ वितरण भी किए। आपके तरफ से समझाया गया कि किस तरह से रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग किया जाए। ये अच्छी बात ही सुझाव है। हम लोग आगे चल के सोचे अपने ग्राम सभा में बताएंगे सबको कि 20 से 25% रासायनिक खादों का मतलब सेवन कम करें, इसका प्रयोग ज़्यादा करें। हम लोग के इनके तरफ से 3-4 से दिए गए, एक ट्राइकोडर्मा है, एक आपका बोल के कोई है प्रोजेक्ट, ये दिए और ये सब दिए, समझाएं। यहाँ पे जितने भी थे आदमी सब बढ़िया समझे हैं, सब इनका स्वागत भी किए हैं, सम्मान भी किए हैं कि भाई आप लोग हम लोग को बताएं कि रोगों से बचने के लिए हम लोग को खेती जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से। लल्लापुरा कोनाद्वार स्थित एक मकान में गुरुवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा कोनाद्वार में गुरुवार देर रात शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से रसोई में रखा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में लाखों रुपए का घरेलू नुकसान हुआ, जबकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार स्वर्गीय शीतल प्रसाद के पुत्र मुरारी लाल शाहू का परिवार दर्शन पूजन के लिए घर से बाहर गया हुआ था। रात करीब 10:15 बजे अचानक तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद मकान के प्रथम और तृतीय तल में आग की लपटें उठने लगी। आसपास के लोगों ने तत्काल पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही लल्लापुरा पुलिस चौकी प्रभारी शिवम मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। क्षेत्र की सकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि देर रात लगभग 12:10 पर आग दोबारा भड़क उठी, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बंद कर पुनः बचाव अभियान चलाया गया। इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि प्रथम तल स्थित रसोई में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिससे गैस सिलेंडर फट गया। सोनिया क्षेत्र स्थित इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल रहा। पुलिस और अग्निशमन विभाग ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। प्रशासन ने आग लगने के कारणों और हुए नुकसान की जांच शुरू कर दी है। औरंगाबाद क्षेत्र सिगरा में एक नाबालिग द्वारा चलाए जा रहे तेज रफ्तार थार ने जमकर कहर बरसाया, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सिगरा थाना क्षेत्र के औरंगाबाद इलाके में गुरुवार को एक तेज रफ्तार थार ने जमकर कहर बरपाया। नाबालिग चालक द्वारा चलाई जा रही काले रंग की थार ने पहले एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, फिर घबराकर बेकाबू होकर कई लोगों को रौंदते हुए दूध मलाई की दुकान में जा घुसी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। पुलिस के अनुसार यूपी 65 GV 1212 नंबर की थार में 3 नाबालिग सवार थे। वाहन को टिगड़ी निवासी 17 वर्षीय प्रिंस साहनी चला रहा था, जबकि उसके साथ अगस्त कुंडा गोदोलिया निवासी अक्षय यादव 16 वर्षीय और मान मंदिर निवासी 17 वर्षीय पीयूष साहनी मौजूद थे। तीनों औरंगाबाद से रामकुंड की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार ने पहले एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, उसके बाद चालक घबरा गया और वाहन की रफ्तार और बढ़ा दी। बेकाबू थार ने सड़क पर मौजूद लोगों को चपेट में लेते हुए सीधे मुन्नालाल की प्रसिद्ध दूध मलाई की दुकान में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाया। इस हादसे में 30 वर्षीय रंगनाथ पांडे, 72 वर्षीय विश्वनाथ चौरसिया और 55 वर्षीय गीता सोनकर घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक सभी घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य है। घटना की सूचना मिलते ही सिगरा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया। मामले में तहरीर प्राप्त होने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसीपी चेतगंज शुभम कुमार सिंह ने बताया कि नाबालिग चालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन स्वामी की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों को वाहन सौंपने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि ऐसे हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। गाड़ी इधर से गया है, आगे जाके थोड़ा देर उसके बाद पता चला कि पलट गया है। लोग गए वहाँ तो देखे दोनों टायर बस्ट है, बस उसमें 2-3 आदमी घायल हुए हैं। 2-3 लोग को लेडीज ही कौन है? एक लेडीज है, मौसमी बेचती है वो है, और एक दही वाले की दुकान है, उसका शटर दरवाजा टूट गया है। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी उसमें 2-3 लड़के बैठे थे, कौन था ये तो नहीं पता है। क्या नाबालिग से क्या लगता तो है हाथ पैर से कि नाबालिग है। थार जो कि औरंगाबाद से रामकुंड की तरफ जा रहा था,
अचानक से अनियंत्रित हो गया, जिससे कि 2 व्यक्ति जो उस रूट पे थे वो उससे टक्कर लगने से घायल हो गए और अंततः वो गाड़ी जो है जाकर के एक दुकान में जाकर लड़ गई, जिससे कि दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। पूछताछ करने पे ज्ञात हुआ कि ये वाहन जो है ये कुछ नाबालिग उम्र के लड़के चला रहे थे और इसका जो वाहन स्वामी था उसने लापरवाही पूर्वक बिना किसी जिम्मेदारी के एक नए उम्र के लड़कों को गाड़ी दे दी, जिससे कि इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इस प्रकरण में जो है जो ये तीनों जो लोग गाड़ी मौजूद थे इनको थाने लाया गया है, इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो उसका वाहन स्वामी है उस पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वनपुरवा शाखा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा रमना वाराणसी में गुरुवार को भव्य वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद के मुख्य आतिथ्य में विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया तथा उनके संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया गया। इस अवसर पर 91 एनसीसी बटालियन एवं 97 बटालियन के कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना रहा। अपने संबोधन में बाबा प्रकाश दयानंद ने कहा कि वृक्ष केवल प्रकृति की शोभा नहीं बल्कि समस्त जीव जगत के जीवन का आधार है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। वृक्षारोपण तभी सार्थक होगा जब हम वृक्षों के संरक्षण का संकल्प भी लें। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं तथा अपने आसपास हरित वातावरण के निर्माण में योगदान दें। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, लेफ्टिनेंट हवलदार यादव, शशिकांत शर्मा, तृप्ति शुक्ला, अमित कुमार, हेमा चौबे सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में सभी ने पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षों की सुरक्षा का संकल्प लेते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। भद्र के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए यह हर्ष का विषय है कि चुर्क स्थित हमारे स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय को स्नातकोत्तर विषयों की मान्यता मिल गई है। अब बच्चों को मास्टर डिग्री के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। कला, विज्ञान एवं कॉमर्स के साथ वे यहाँ से MA, MSc हम काम कर सकते हैं। आज पर्यावरण दिवस के दिन यह सूचना विद्यार्थियों के लिए दोगुनी शक्ति का संचार करेगी। पर्यावरण संरक्षण जिम्मेदारी बोध के साथ उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्वामी हरसेवानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। रमना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 500 पौधों का वृहद वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रमना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में राजकीय चिकित्सा अधिकारी एवं प्रख्यात CPR विशेषज्ञ डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में 500 पौधों का वृहद वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर पर्यावरण का संरक्षण संदेश दिया। इस अवसर पर डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य की अनिवार्य आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं हीट वेव जैसी चुनौतियों के बीच वृक्षारोपण स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वृक्ष स्वच्छ वायु, शुद्ध पर्यावरण एवं बेहतर स्वास्थ्य के आधार हैं तथा प्रत्येक नागरिक को इनके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अभियान के दौरान नीम, पीपल, आंवला एवं अशोक सहित विभिन्न औषधि एवं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे लगाए गए। उपस्थित सभी लोगों ने पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। यह वृक्षारोपण अभियान स्वास्थ्य विभाग की पर्यावरण संरक्षण, जन जागरूकता एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, एलर्जी और हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। दूषित जल कई संक्रामक रोगों का कारण बनता है। बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है। दोस्तों, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना हम सभी का दायित्व है। प्लास्टिक का कम उपयोग कर पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सकता है। जल संरक्षण और स्वच्छता को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बनाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आइए आज हम सभी एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लें। इसी के उपलक्ष्य में आज रमना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रमना के चिकित्साकर्मी, रमना के ग्रामीणवासियों द्वारा लगभग 500 पौधों का रोपण किया। वार्ड नंबर 39 सुसवाही में विश्व पर्यावरण दिवस एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर भव्य वृक्षारोपण एवं जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर वार्ड संख्या 39 सुसवाही में पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में भव्य वृक्षारोपण एवं जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं जन भागीदारी का अद्भुत संगम देखने को मिला। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने अपने वार्ड में 25,000 पौधों के वृक्षारोपण के संकल्प को पुनः दोहराते हुए व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण ही सबसे प्रभावी उपाय है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर छायादार, फलदार एवं औषधि पौधे लगाए गए तथा लोगों को पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी प्रेरित किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के उपरांत पंचायत भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। इसके बाद केक काटा गया तथा बूंदी के लड्डुओं का वितरण कर मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं प्रदेश की निरंतर प्रगति की कामना की गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कन्हैया सिंह, बाबूलाल, नगर निगम सुपरवाइजर ऋषुगिरी, बबलू आनंद, अजीत आनंद सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिवस भी है, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि आज हम लोग सुबह भी पौधा लगा कर भी आए हैं। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को बताया है, नारा दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, तो मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। देख रहे टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चल रहा है। आप अभी BHU में चले जाइए, DLW में चले जाइए, छावनी परिषद में चले जाइए, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब कि पेड़ ही है जो हम लोगों को आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को हम लोग उनका जीवन बचा सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। लौरा में स्थित आजाद पार्क से 150 बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाते हुए पर्यावरण जन जागरण स्केटिंग रैली निकाली गई। लौरा बीर चौराहा स्थित आजाद पार्क से पर्यावरण जन जागरण स्केटिंग रैली निकाली गई, जिसमें 150 बच्चों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण बचाने का नारा लगाते हुए यह रैली लौरा बीर से शुरू होकर पिपलानी कटरा, कबीर चौराहा, लोटिया, मैदागिन होते हुए काशी अग्रवाल समाज महिला समिति में जाकर समाप्त हुआ। रैली की मुख्य अतिथि रचना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। पर्यावरण रैली को सफल बनाने में लक्की चौरसिया, अनुज चौरसिया, आनंद सर, प्रशांत गोंड, रजनीश यादव, मुख्य प्रशिक्षक विवेक डोगरा आदि मौजूद रहे। समय में पर्यावरण जीवन का सबसे जरूरी वातावरण है, जिसमें कि हम अपने सांस ले सकते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं। और ये जो रैली है, ये जागरूकता रैली है जो हमारे डोगरा जी ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल हमारे समाज सेवा विभाग की ओर से ये रैली की जाती है। जो नए बच्चे होते हैं, जो समर वेकेशन में सीखे होते हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं, उनका एक पार्ट होता है कि सड़क पर भी इन लोगों को बैलेंस कैसे बनवाया जाए। तो हम लोग एक उद्देश्य के साथ प्रत्येक वर्ष ये यात्रा करते हैं। ये लौरा बीर चौराहा से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं
श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में ये यात्रा हमारी आज की पूर्ण होगी। मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में चल रहे श्री राम कथा के चौथे दिन भगवान राम सहित चारों भाइयों के गुरुकुल शिक्षा सहित विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के प्रसंग का विस्तृत वर्णन किया गया। अखिल भारतीय सनातन न्यास जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में राम कथा के चौथे दिन अपने प्रवचन में पातालपुरी पीठाधीश्वर पूज्य संत जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज ने काशी में कहा कि चारों भाइयों के जन्म के बाद महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें राजमहल में जाकर बच्चों के नामकरण हेतु आमंत्रित किया। इसके बाद गुरुजी ने चारों भाइयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा। चारों राजकुमारों ने गुरुकुल में जाकर सामान्य बालकों की तरह शिष्य बनकर अल्पकाल में धनुर्विद्या में पारंगत होकर गुरु का आशीर्वाद लेकर राजमहल को लौटे। एक दिन राजा दशरथ के दरबार में गुरु विश्वामित्र का जब आगमन हुआ तब राजा ने उन्हें आदरपूर्वक अपने सिंहासन पर बैठाया। तब विश्वामित्र जी ने उनसे राम लक्ष्मण से यज्ञ की रक्षा के लिए वन ले जाने की बात कही। तब राजा काफी सोच विचार में पड़ गए, पर लोकहित के लिए वह खुशी खुशी मुनि जी को दोनों भाइयों को सौंप दिए। रास्ते में राक्षसों का वध करते हुए गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का भी उद्धार करते हुए आगे वन की ओर चल दिए। पंडित वेद प्रकाश मिश्र कलाधर ने भी राजा दशरथ के आंगन की छवि की प्रशंसा की। सनातन संस्था के पूज्य सदगुरु नितेश सिंह बाल ने उपस्थित भक्त जनों से सदैव सत्संग से जुड़ने की अपील की। कथा प्रारंभ के पूर्व प्रसिद्ध लोक गायिका रंजना राय ने ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया आदि गीत की प्रस्तुति की, जिसमें उपस्थित सभी श्रोता मंत्रमुग्ध होकर झूम उठे। मंच का संचालन प्रधान सचिव राजेश सेठ ने किया। अंत में व्यासपीठ की आरती डॉक्टर अजय जायसवाल, जयशंकर गुप्ता, रवि प्रकाश, प्रमोद यादव, मुन्नू लाल, संजय महाराज, प्रदीप कुमार, विनोद गौड़, राजकुमार, बिंदुलाल मोदनवाल, शीला गुप्ता, अर्चना चौरसिया, ममता जी, कंचन जी, आरती देवी, गौतम कुशवाहा ने उतारी। संकट मोचन फाउंडेशन एवं मदर्स फॉर मदर संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को वाराणसी में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए संकट मोचन फाउंडेशन और मदर्स फॉर मदर संस्था के संयुक्त तत्वावधान में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान के जरिए न केवल नए पौधों को रोपा गया, बल्कि समाज को पर्यावरण को बचाने और धरती को हरा भरा बनाने का एक सशक्त संदेश भी दिया गया। इस पुनीत और कल्याणकारी कार्य का शुभारंभ संकट मोचन फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने पहला पौधा रोपकर इस अभियान की शुरुआत की और उपस्थित जन समुदाय को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा दी। आज देश और दुनिया में बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए इस आयोजन का मुख्य मकसद पर्यावरण में पेड़ों की सहभागिता को बढ़ाना था। इसके साथ ही देश में हरित क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करने और छात्र छात्राओं को अपने जीवन में पेड़ों की उपयोगिता और उनकी अनिवार्य आवश्यकता के प्रति जागरूक करने के संकल्प के साथ यह वृहद अभियान चलाया गया। पर्यावरण संरक्षण के इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आज का यह कार्यक्रम 2 मुख्य चरणों और स्थानों पर आयोजित किया गया। पहला नगवां स्थित तुलसी विद्या निकेतन स्कूल परिसर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया, जहां छात्र छात्राओं को प्रकृति से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इसके बाद संकट मोचन मंदिर परिसर की पवित्र भूमि पर औषधीय, छायादार और पारंपरिक महत्व के अलग अलग प्रजातियों के पेड़ रोपे गए। इस समारोह को सफल बनाने के लिए प्रोफेसर एस एन उपाध्याय, पूर्व डायरेक्टर IIT BHU, प्रोफेसर NK दुबे, प्रोफेसर BHU अदिति और सुमिधा मिश्रा, एस.एन. श्रीवास्तव, अशोक पांडे, राजेश मिश्रा, गोपाल पांडे, विकल्प दुबे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने समाज को संदेश देते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बढ़ते तापमान के इस दौर में वृक्ष लगाना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए अनिवार्य कदम है। माँ रूपी प्रकृति हमें जीवन देती है और मदर्स फॉर मदर व संकट मोचन फाउंडेशन का यह प्रयास इसी मातृत्व भाव से प्रेरित है। हमें नई पीढ़ी और छात्रों को बचपन से ही पेड़ों की अहमियत सिखानी होगी। हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है कि हम सब चीज़ें, क्योंकि इतनी इंटर रिलेटेड है, प्लांट्स, रिवर्स, सारे हमारे जितना भी नेचर की जो चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। सो व्हाट वी ट्राई इज़ वी वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट फैक्टर थ्रू एवरी प्रोग्राम दैट वी डू।
तो यहाँ पे इन्वायरमेंट डे में हम लोग को, अब ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए। अब इतने सारे प्लांट्स हम लोग ने लगाए, अब जैसे इन्होंने कहा कि रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए, रोज़ उसका टेक केयर करना चाहिए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। सो वो सब हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम और करें। नमामि गंगे एवं महिला भूमिहार समाज द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 80 घाट के तलहटी की सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वृक्षों और जल से यह वसुधा समृद्ध है, यही जीवन का सच्चा आधार है का संदेश देकर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे और महिला भूमिहार समाज ने 80 घाट पर गंगा तलहटी की सफाई की। गंगा जल को प्रदूषित कर रही सामग्रियों को निकालकर प्रदूषण मुक्त विश्व की कामना की गई। शंख ध्वनि के बीच गंगा सफाई और आरती के दौरान जल के संरक्षण का संकल्प लिया गया। पर्यावरण को शुद्ध रखने और वृक्षारोपण की भावना जागृत करने की नियत से लोगों को तुलसी का पौधा प्रदान किया गया। पर्यावरण के प्रमुख स्रोत भगवान भास्कर, जल रूपी मां गंगा और वनस्पति रूपी तुलसी की आरती उतारकर प्रकृति का वंदन किया गया। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि अधिक से अधिक पौधारोपण, जल स्रोतों के संरक्षण, नदियों एवं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता तथा प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने के लिए सभी को आगे आना होगा। सामाजिक चेतना और सामूहिक प्रयासों से ही पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में हम सफल हो सकेंगे। महिला भूमिहार समाज के अध्यक्ष डॉक्टर राजलक्ष्मी राय ने कहा कि मानव जाति का कल्याण पर्यावरण संरक्षण के बिना संभव नहीं है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, पूनम सिंह, वंदना सिंह, सोनी राय, विजयता राय, किरण राय, सरोज सिंह, पुष्पा राय, सुषमा सिंह आदि शामिल रहे। बनारस में पहली बार टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए स्मैश 11 लीग की स्थापना की गई है। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी बनारस में पहली बार ऐसी लीग की स्थापना हुई जहां क्रिकेट खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। स्मैश 11 ऐसा लीग है जहां गली मोहल्लों के टेनिस खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इस लीग के मैनेजमेंट द्वारा 22 राज्यों से खिलाड़ियों के ट्रायल लेकर उनका चयन किया जाएगा और फिर चयनित खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। स्मैश 11 लीग को बनारस के जाने माने समाज सेवी अमृत सिंह भोला भी सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर निवासी महेश कुमार ने स्मैश 11 लीग की तरफ से खिलाड़ियों को टी शर्ट वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। 22 प्लस सिटीज से इसका चयन होगा बच्चों का और प्रतिभाओं को आगे पहुंचाया जाएगा। कहाँ पे खेल होगा, किस तरह से खेल होगा? अभी सर ये बनारस से स्टार्ट होगा और 22 सिटियों में जाके इस ऑर्गेनाइज होगा। इसका कहाँ होगा ये? दिल्ली है, गाजियाबाद है और तुम्हारा राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है, सभी जगह से इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सर यही कहना चाहेंगे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।